तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देखेंगे और ये जो डेरिवेशन होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो डाइपोल कोई भी एक होगा और उसके एक जो एक्सियल पॉइंट है उस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पहले समझिए, 2 पॉइंट क्या हैं। जैसे डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल आपको देखने को मिलेगा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। इसका मतलब ये दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन दोनों के जो साइन आप देख सकते हैं, मतलब एक पे नेगेटिव चार्ज है और एक पे पॉजिटिव, मतलब दोनों के साइन जो है वो अपोजिट है। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गए और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और डिस्टेंस को क्या मान लिया है, 2a मान लिया है। अब आप सोच रहे होंगे a क्यों नहीं माना, तो देखिए a भी मान सकते थे, लेकिन जो हमारा डेरिवेशन होता थोड़ा सा टफ होया था, इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है हम लोग को, एक एक्सियल पॉइंट। अब एक्सिस क्या है, जैसे इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये इसकी एक्सिस है, तो इसी पे हम लोग ने एक पॉइंट ले लिया जिसको कहा गया पॉइंट P है। ठीक है, अब ये पॉइंट P कितनी दूर है पहले तो ये देख लीजिए। तो ये जो पॉइंट P है ये सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से कितनी दूर है, r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, r डिस्टेंस दूर है। अब समझिएगा, हम लोग को बताना है कि बताइए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मतलब इस एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो पहले तो ये समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी और किसकी वजह से, मतलब ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, कैसी होगी। तो देखिए प्लस क्यू आपको पता है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव क्यू नॉट रख देते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस वाले प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, मतलब ईस्ट की तरफ होगी। तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप माइनस क्यू की तरफ देखें, माइनस क्यू जो चार्ज है वो उस तरफ की ओर है, मतलब उधर है माइनस क्यू। अब माइनस क्यू से जो इलेक्ट्रिक, अब माइनस क्यू क्या करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी रिपल्सिव नहीं होगी या अट्रैक्टिव होगी, तो ये उधर जा रही होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू जो है वो राइट की तरफ है और माइनस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो लेफ्ट की तरफ है। बहुत बड़ा हो गया था, इसको थोड़ा छोटा कर दें, माइनस क्यू। ठीक है, सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट की तरफ है। अब आप देख सकते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों क्या होनी है, सब्ट्रैक्ट होनी है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, फाइनली ये याद रखिएगा। बस पहले क्या करिए, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए, फिर क्या करिए, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बस ध्यान ये रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो साइन मत रखिएगा, साइन रखेंगे तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। साइन वाइन मत रखिए, सिंपल देखिए कैसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम लोग निकालते हैं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। अब देखिए प्लस क्यू वाला कितनी दूर है इससे, ये जो डिस्टेंस है पहले हमको बतानी होगी, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज ये है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई। तो देखिए ये जो पूरा आर ये है, पूरा आर ये हो गया, ये ए हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस ए हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। हालांकि थोड़ा सा टफ है लेकिन समझ में आ गया होगा, कोई इतना भी टफ नहीं है कि आर माइनस ए क्यों हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, हमको ये मतलब प्लस क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस चाहिए थी। ठीक है, हम लोग को ये पूरी डिस्टेंस देखिए पता है आर है और हमको इतनी डिस्टेंस पता है ए है, क्योंकि पूरा 2a था तो आधा आधा, तो ये भी a हो जाएगा। तो ये क्या बचा आपका, ये बचा, ये पूरा r था, ये a था, तो ये बचा r माइनस ए। तो वही हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इसके बाद देखिए ये तो प्लस क्यू की वजह से आया, अब एक माइनस क्यू की वजह से भी देख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। अब देखिए एक बात आपको याद रखनी है कि आप माइनस क्यू मत रखिएगा, नहीं तो फिर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं कुछ और करने लग जाएंगे। तो सिंपल समझिए माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, तो क्यू अपॉन, अब देखिए हमको कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज यहाँ था और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बतानी है, तो इन दोनों के बीच की पूरी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए कैसे निकलेगी, तो ये वाली डिस्टेंस हमको पता है आर है और ये डिस्टेंस क्या पता है ए है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा r प्लस ए। तो ये हो जाएगा r प्लस ए का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ पहले तो आपको समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी स्ट्रांग होगी और किसकी वीक होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये छोटा है, ठीक है, आर माइनस ए जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू आर प्लस ए। इसका मतलब डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और सिंपल सी बात आप देखें, जो चार्ज पास में है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ना। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है, माइनस क्यू क्योंकि दूर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखेंगे पी पॉइंट पे वो कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अब ये मत सोचिएगा कि हमने माइनस क्यू पहले क्यों नहीं रखा, तो अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको क्या करना था, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू देखिए क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये ले लीजिए और एक क्यू ले लीजिए। ठीक है, तो क्यू क्योंकि देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, क्यू इस वाले में भी है, क्यू इस वाले में भी है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, इसको ऐसे पहले लिख लीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, पहले प्लस क्यू वाला रखना है, तो 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे करें इस क्वेश्चन को, मतलब इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखिए r माइनस ए आर प्लस ए, तो a माइनस बी ए प्लस बी, पहले तो पूरे का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इनटू होल अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर r प्लस ए होल स्क्वायर, आपने एलसीएम ले लिया। अब देखिए यहाँ पर r माइनस ए का होल स्क्वायर जब छुपाएंगे तो क्या बचेगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक, माइनस का साइन जब इसको छुपा देंगे, ये r प्लस ए था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप मैथमेटिक्स लगाएंगे, आसान है, कोई कठिन नहीं है। तो जब इसको छुपा देंगे तो ये छुप गया, बचा क्या, r माइनस ए का होल स्क्वायर बचा। ठीक, अब आप इसको जब जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना ब्रैकेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, माइनस का साइन लगेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। अब आप देखेंगे दो चीज़ें इसमें, ये आर स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे भी 2ra होगा और यहाँ पर भी 2ra होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ उतार दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2ra प्लस 2ra। देखिए 2ra यहाँ पर आया प्लस 2ra यहाँ पर आया, तो टोटल कितना आर हो गया, 4ra हो गया। तो सिंपल हम लोग 4r इंटू ए लिख देते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, अब देखिए r माइनस ए आर प्लस ए, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो लगा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ तक अगर आप डेरिवेशन समझ गए तो आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद सिंपल आपको एक कंडीशन समझनी है, और कंडीशन ये है कि जो 2a है, मतलब ये जो 2a डिस्टेंस दिखाई पड़ रही है, जो a डिस्टेंस दिखाई पड़ रही है, बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू ये जो r डिस्टेंस है। इसका मतलब हमने क्या लिखा कि जो a है दिस इज़ मच स्मॉलर देन r, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को हटा सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो बन जाएगा r की पावर 4। तो यहाँ पे कर देते हैं, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो इसके बाद एक कंडीशन जरूर लिख दीजिएगा, यहाँ कंडीशन लिख देते हैं फॉर। ठीक है, अब सिंस भी लिख सकते हैं r इज़ ग्रेटर देन a। ठीक है, r क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है a से, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4ra एज इट इज़ उतार दीजिए, अपॉन ये r की पावर r स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो r का पावर 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक r था, यहाँ पर r की पावर 4 है, तो r की पावर 3 बन गया। ठीक है, अब देखिए q यहाँ पर है और यहाँ 4a है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए q इंटू
2a, ठीक है, इंटू 2 भी लिख सकते हैं। बात तो वही हो गई ना, q इंटू 2a इंटू 2 जो है q इंटू 4a ही तो हो गया। जैसे यहाँ पे तो r तो कट ही गया था, तो r का तो काम ही खत्म। तो q इंटू 2a, q इंटू 4a को क्या लिख दिया, q इंटू 2a इंटू 2 लिख दिया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब ये जो q इंटू 2a है इसको क्या लिखते हैं, q इंटू 2a को लिखते हैं p, p मतलब डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसको p से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कौन से पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा P क्या होता है, तो वेयर P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। मतलब एक चार्ज हम लोग ने लिया डाइपोल का और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ली, उसको क्या कहते हैं, डाइपोल स्ट्रेंथ या डाइपोल कह सकते हैं।